हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स फॉर यू। लाइक उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, एनर्जी ओरेकल से मैं देखूंगी, एंड देन आई विल सी कि उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए। और नेक्स्ट मूव भी मैं देखूंगी उनका। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है आपके इस पर्सन के साथ जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 टाइम इस पर्सन का नेम रिपीट करिए, अपनी एनर्जीज़ उनके साथ अलाइन करें एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आपने जो है अपनी वाइब्रेशन को इस पर्सन के साथ कनेक्ट करना है एंड इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। बट याद रखना है, अगेन बोलूँगी, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ठीक है, सो मे बी रेजोनेट कर भी जाए और ना भी कर जाए, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, या फिर एनर्जी पे डिपेंड करता है किसकी आ जाती है। तो आपने किसी चीज़ को जो है ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स नहीं करना। अगर अभी आपसे रेजोनेट नहीं होगी तो नेक्स्ट रीडिंग का वेट कर लीजिएगा। सो पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड 3 टाइम रिपीट करिए अपने पर्सन का नेम पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं ये जो भी पर्सन है इस टाइम उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपको लेकर, किस एनर्जी में आपके जो भी ये पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, सिचुएशन चाहे जैसी भी है। वी हैव 36, इट्स अ सेकंड चक्रा। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव 37, इट्स अ सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा। वी हैव 37, 34, मोस्टली यहाँ पे मुझे 30 की एनर्जी दिख रही है, 30+ हो सकता है इस पर्सन की एज है। एंड वी हैव नंबर 14 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है इस टाइम। ये जो भी आपके पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी एनर्जीज डेफिनेटली आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाने की हैं। ऐसा कनेक्शन बनाने की इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है जिसमें दे रियली वांट टू मेक एवरीथिंग हैप्पी। ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है, दे रियली वांट टू अडोर यू, दे रियली वांट टू शो यू द केयर। उन अपनी एक रोमांटिक साइड, अपनी एक अफेक्शन साइड, अपनी एक जो है आप लोगों को लेकर लव वाली साइड जो है ना, ये आपको शो करना चाहते हैं, जिसके लिए इस टाइम ये इंसान अपने आप को ऐसा लग रहा है प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ इनकी ऑब्वियसली एनर्जी है ऐसी मुझे दिख रही है कि कुछ फिज़िकली भी ये आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड ऑल्सो ये आपके साथ एक इमोशनल और फिज़िकल रिलेशन कोई ना कोई बनाना चाह रहे हैं या कनेक्ट होना चाह रहे हैं इस तरह के कनेक्शन को लेकर। सो दैट उसके लिए अपने अंदर ये पर्सन एक पावर, एक कॉन्फिडेंस, एक करेज लेकर आ रहे हैं सो दैट ये किसी तरह से जो है ना इन चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट कर पाएँ। बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है आपके बीच में भी कुछ लोगों के सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसको ये जो भी आपके पर्सन माइंड में है ये उसको हील करना चाह रहे हैं और आप लोगों के इस कनेक्शन को किसी तरह से चाहते हैं कि इसमें एक तरह से पॉजिटिविटी आए या खुशियाँ आए। जो खुशियाँ ये पर्सन आपको पहले नहीं दे सके, पहले जो आपको नहीं सब कुछ दे पाए, वो अब ऐसे लग रहा है उसी वे से ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें ये पर्सन आपको स्पेशल फील करवाना चाह रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने पहले आपको स्पेशल फील नहीं करवाया या फिर ऐसा अभी इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि ये आपके साथ कुछ लव में अपने आप को कुछ एक्सप्रेस कर पाएँ। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप ये पर्सन अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, अपने सेल्फ एस्टीम को इतना बूस्ट कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ जो है ना वो, और ये पर्सन अपनी खुशी के लिए आना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इस पर्सन को आपके साथ कनेक्ट होके आपके साथ आपको केयर शो करके, अपनी तरफ से आपको लव शो करके, बिकॉज ये इंसान आपको अडोर करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू गिव यू द लव, द अफेक्शन, द केयर। ठीक है, तो ये आपके साथ केयरिंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो शायद पास्ट में रहा नहीं है, या फिर इस इंसान का कभी किसी के साथ ऐसे केयरिंग कनेक्शन नहीं हुआ जैसे ये आप लोगों के साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं और जैसी केयर ये आपको शो करना चाह रहे हैं। इससे पहले मुझे लग रहा है कि ये पर्सन या तो आपको शो कर नहीं पाए या फिर इनका ऐसा कोई कनेक्शन रहा ही नहीं जिसमें इनको ऐसी कुछ एनर्जीज महसूस हुई हो कि इनको एक पर्सन को जो है या जिसके साथ कोई लव बनाना चाहिए या प्यार, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो प्यार का आपको देना चाह रहे हैं, प्यार करना चाहते हैं आप लोगों से। जिसमें ये आपको शो करना चाहते हैं एक एक्शन के थ्रू, आपको लव शो करके, आपको लव दे के कि ये पर्सन जो भी हैं वो आपकी कितनी केयर करते हैं या आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान का सेकंड और थर्ड चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर इस चीज़ों पे ये कहीं ना कहीं वर्क करते रहे हैं।
जिसकी वजह से इनका ये सेकंड एंड थर्ड चक्रा जो है, सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है वो काफ़ी एक्टिवेट हो चुका है। और उसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सब चीज़ों को बेसिकली प्रैक्टिकली एक्शन के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो ये इस टाइम कोई ना कोई स्ट्रेटजी बन रही है, प्लानिंग बन रही है, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अपनी लाइफ की एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ में डेफिनेटली काफ़ी लाइट, काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी, काफ़ी प्रोग्रेस आएगी। तो ऐसा लग रहा है ये एक फ़ीमेल है जिसने अपना लगेज जो है वो पैक किया हुआ है, ठीक है, और ये एक सफ़र पर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि इनकी एनर्जी है अपनी लाइफ की एक जर्नी आपके साथ स्टार्ट करने की, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो ये कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी है मेल फीमेल। 21 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। कुछ लोगों की एज मुझे 23, 25, 27, 21, 29 ये भी दिख रही है। एंड कुछ लोग जो हैं वो 32 के हो सकते हैं, 32, 34, 37, 36, 35, 39, 37 एंड या आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, 37, 31 की एनर्जी भी है। तो इनकी करंट एनर्जी में ये चीज़ चल रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, पहले कोई एक्शन लेने से या पहले कुछ मूव लेने से पहले ना उन चीज़ों को जर्नलिंग कर रहे हैं। लाइक ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने राइट डाउन किया हुआ है मेन पॉइंट कि मुझे क्या करना है या किस तरह से करना है, या क्या चीज़ों को जो एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के थ्रू जो है ना ये पर्सन चल रहे हैं यहाँ पे। यस, ये सारी एक स्ट्रेटजी बनी हुई है इनकी कि किस तरह से इनको किस फेस में या किस पॉइंट पे इनको क्या करना है, उसकी ऑलरेडी एक प्री प्लानिंग हो रही है या इन्होंने की हुई है कि किस तरह से आगे स्मूथली जो है आपके साथ इस इमोशनल और एक लविंग कनेक्शन की जो है ना वो जर्नी को लेकर चलना है, या किस तरह से एक स्टार्टिंग करनी है जिससे एक स्मूथ आपके साथ जो है ना वो ट्रैक पर रह के और स्मूथली चीज़ें जो हैं वो आपके साथ इस कनेक्शन में ये लेकर चल सकें। या एनी हाउ यहाँ से देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड के उनके फीलिंग्स क्या हैं। ये तो हो गई उनकी करंट एनर्जी। अब देखते हैं उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ फिनिक्स एंड वी हैव इट्स अ प्लेन। 25, 26 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 8 एंड 7 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। 7 की एनर्जी मुझे यहाँ पे 777 की दिख रही है इम्पोर्टेंट। यस, 27, 37, 28, 38 ये एज मुझे दिख रही है। बट ये इंसान जो भी है विद द प्लेन, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के बीच में हो सकता है एक तरह से डिस्टेंस हो सकता है। तो ये अपनी लाइफ की एक जर्नी आपके साथ स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई फिजिकली जो है ना मूव लेना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि ये सब चीज़ों को जो है बीच में जो चल रही हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यस, बिकॉज ये आपके साथ एक जो लाइफ है ना उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाह रहे हैं इस टाइम। एक लव लाइफ को, एक रोमांटिक कनेक्शन को प्रॉपरली ये पर्सन आपके साथ जो है ना वो स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए ये अपने आप को विद अ फिनिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है अगर पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ें आपके और इनके बीच में रही हैं, या फिर इवन कि इस पर्सन की अपनी लाइफ में भी रही हैं, तो वहाँ से ये एक रिन्यू करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। हो सकता है इनका ऑलरेडी यहाँ तो आपके साथ ये कनेक्शन फेल हुआ है, या फिर इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस देखे हैं, लव लाइफ इनकी फेल रही है, या फिर इन्होंने जब भी किसी इंसान को चाहा है उस इंसान के साथ कनेक्शन नहीं बना, या फिर इनको अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए कोई ऐसा पार्टनर ही नहीं मिला जिससे इनको लगा हो कि इनकी लाइफ जो है वो इनको सेट करनी चाहिए या सेटल होना चाहिए इस पर्सन के साथ। तो अब ऐसे लग रहा है एक लंबे अरसे के बाद अपनी लाइफ में इन चीज़ों को सर्च करते हुए या फाइंड आउट करते हुए उसके बाद इनको लग रहा है कि आप जैसा इंसान मिला है, तो उसके लिए इनको जो है ना अच्छे तरीके से हर चीज़ को प्री प्लान पहले ही किया हुआ है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को साथ ही साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करने का जो है ना वो इनको करना है स्टार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ये करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहा है हो सकता है फिजिकली आपसे डिस्टेंस है, या फिर कोई डिफरेंट कंट्री भी हो सकती है। अगर कंट्री नहीं भी है तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान शायद आपके साथ अपनी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, लाइक रेजिडेंसी चेंज कर सकते हैं, या आपको अपने साथ लेके कहीं और शिफ्ट या सेटल डाउन हो सकते हैं। यस, क्योंकि अपना एक जर्नी, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनका दिल है कि आपके साथ ट्रैवल करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, आपका आपस में एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड हो जिसमें एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ, क्योंकि ये आपके साथ अपनी लाइफ को ना एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यस, कुछ लोग हो सकता है जैसे ट्रैवल उनको करना काफ़ी पसंद है।
Anyhow, let's see more. Person on your mind, feelings and emotions. We have it's a celebration. या ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इस टाइम दिख रहा है ये इंसान रेडी हो रहे हैं आपकी तरफ कुछ बहुत ही एक्साइटिंग कुछ नई चीज़ लेकर आने को. इट कुड बी अ डेफिनेटली कमिटमेंट थिंग्स, जैसे कोई कमिटमेंट रिंग दिख रही है. बिकॉज ये जो भी इंसान है ना, ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं. वी हैव मून. अपने जो भी इनके इमोशंस हैं, दे रियली वांट टू टेल यू. यस, जो भी डीपली ये फील कर रहे हैं वो सब कुछ आपको कॉन्फिडेंसली बताना चाहते हैं. बिकॉज इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इनको अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए अब मूव लेना है कॉन्फिडेंस के साथ, और अपने जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं जो अभी तक कन्फेस नहीं किए थे, ठीक है, या एक्सप्रेस नहीं किए थे ड्यू टू सम अनक्लैरिटी, अनसर्टेनिटी या कन्फ्यूजन, अब वो फाइनली आपको जो है वो सब एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. यस, बिकॉज कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं शायद इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है या फिर अपनी फीलिंग्स को अनकन्फेस रखा है, कन्फेशन नहीं दिया बिकॉज ऑफ द फेयर्स और डाउट्स. यस, बिकॉज उसकी रीज़न ये भी हो सकती है इस इंसान को कोई फेयर्स थे, लाइक इंटीमेसी इश्यूज़ हो सकते हैं, अटैचमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं. बिकॉज पास्ट का इनका एक पीरियड ऐसा गुजरा है, बहुत लंबा अर्सा गुजरा है, जिसमें या तो ये इंसान फेलियर से गुजरे हैं, क्राइसिस बहुत ज़्यादा इन्होंने देखे हैं स्पेशली रिलेशन को लेकर, यू नो. तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये पर्सन शायद अपने आप को आपके सामने इमोशनली ओपन अप नहीं कर पाए. बट राइट नाउ ये महसूस करते हैं कि इनको डेफिनेटली ओपन अप करना है सो दैट आगे आपके साथ अपनी लाइफ को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ. बिकॉज यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है. ये पर्सन अपने आप से भी ट्रू रहते हुए, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए, ठीक है, अब वो ट्रूली जो फील कर रहे हैं आपके लिए वो ये पर्सन फील करते हैं कि इनको आपको बताना चाहिए. यस, उसके लिए हो सकते हैं इनके पास दो रास्ते हैं, या फिर कोई हो सकता है आपके अलावा भी कोई चॉइस हो सकती है. बट ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अपने साथ ऑनेस्ट और ट्रू रहते हुए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं सो दैट आपको अपना लव कन्फेस कर पाएँ. बिकॉज इस पर्सन को जो भी है वो आपके लिए ज़्यादा इमोशनल फीलिंग आ रही हैं. ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और आपको एज अ लवर अपनी लाइफ में डेफिनेटली चूज़ करना चाहते हैं सो दैट अपनी लाइफ को ये अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ. बिकॉज इनको फील हो रहा है कि जिस तरह से ये पर्सन आपके साथ अटैच हो सकते हैं, या जैसे इस इंसान की आपके साथ एक बॉन्डिंग बन सकती है, यू नो, इमोशनली, रोमांटिकली, वैसे शायद इनको लगता है ये किसी और के साथ नहीं बना सकते. 21 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. नंबर 5 की एनर्जी है. 55 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो 29, 39 भी कुछ लोगों का जो है वो एज हो सकता है. यस, जेमिनाई की एनर्जी है. पाइसिस, कैंसर की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस. Current feelings and emotions, person on your mind. We have Princess of Wands. We have the Fool. जो भी इनके फेयर्स बीच में आ रहे हैं या जो भी चीज़ इनको स्टॉप कर रही है, डेफिनेटली ऐसे लग रहा है ये उन चीज़ों से ना अपने आप को बाहर निकाल के आपकी तरफ मूव लेना चाह रहे हैं. बट ये मुझे एक स्पॉन्टेनियसली भी दिख रहा है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड. कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी आपके साथ एक पेनफुल एंडिंग हो चुकी है कुछ लोगों की. उसकी भी रीज़न ये हो सकती है कि ऑलरेडी एक फेल हो चुका है, एक अटैम्प्ट जो आपके साथ इस कनेक्शन की रही है वो मुझे लग रहा है फेल रह चुकी है. ठीक है, उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कुछ लोगों ने मे बी किसी और को चूज़ कर लिया था, वही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई कि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया एज अ लवर, किसी और को रिलेशन के लिए चूज़ किया. तो वो रिलेशन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उनके लिए काफ़ी टॉक्सिक रहा है, उनको धोखा दिया है. जैसे इस इंसान ने आपको धोखा दिया, किसी और को अपनाया, और उसी वजह से मुझे दिख रहा है अब उनके साथ भी वहाँ पे जो है ना वो धोखा हो गया, चीटिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी क्राइसिस से गुजरे हैं. और उसके बाद बट मुझे यहाँ पे ब्रेकअप हुए, अगर कुछ लोग यहाँ पे ब्रेकअप से गुजरे हैं तो कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत लंबे अरसे से मतलब लाइक एक लॉन्ग पीरियड से ये चीज़ें जो हैं वो आपने देखी हैं, लाइक इस पर्सन ने देखी हैं या आपने भी ऑब्वियसली इनके साथ साथ देखी हैं. तो उसकी वजह से अब ये उस पीरियड्स से निकल के जो है वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं. बट ये अचानक से ऑल ऑफ अ सडन या स्पॉन्टेनियसली ही लीप ऑफ फेथ के साथ जो है ना ये कोई रिस्क ही लेंगे.
यस, क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर ये पर्सन सोचने पे ही लग गए तो फिर सोचते ही रहेंगे जैसे अभी तक हो रहा है इतना ज़्यादा। इसीलिए कहीं ना कहीं एनर्जीज़ में जो है यहाँ पे स्ट्रेटजी की एनर्जी है कि ये जो है ना ऑलरेडी चीज़ें इन्होंने काफ़ी हद तक प्री प्लान की हुई हैं, लाइक लाइन अप किया हुआ है कि मुझे क्या 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 करना है, इस पॉइंट पे इस तरह हो जाएगा तो मैंने क्या करना है, ऐसे हो जाएगा तो मैंने क्या किया हुआ है। तो प्री प्लानिंग ऑलरेडी की हुई है। जैसे एक होता है ना स्क्रिप्ट तैयार करना, तो वैसे इस इंसान ने अपने कोई ना कोई नोट्स बनाए हुए हैं, या जैसे मैंने आपको बोला जर्नलिंग कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, तो वो सब कुछ किया हुआ है। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा एक तो पैशनेट दिख रहे हैं, बट आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई ना कोई मुझे लग रहा है आपको ऑल ऑफ अ सडन इस इंसान की तरफ से कोई गुड न्यूज़, कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है जो आपको अच्छा लगेगा ऑब्वियसली, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड काफ़ी पेन से गुजर रहे हैं। यस, बिकॉज़ इनका एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं कुछ बैड हुआ है, और अगर आपके साथ भी ऑलरेडी इनका कोई रिलेशन फेल हुआ है तो ये इनको लगता है कि इनका सबसे बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो ये पर्सन जो भी, आप इनके विश कम ट्रू हो, आप ड्रीम कम ट्रू पर्सन हो, सो दैट ये इंसान अपनी विश को पूरा करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपनी खुशियों और अपने पीस के लिए आप लोगों की तरफ जो है ना वो गुड न्यूज़ लेकर आना चाह रहे हैं। लाइक आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक मूव लेना चाहते हैं अपने आप को फ्री करके, सब डाउट से, सब फेयर से। कॉन्फिडेंटली ये पर्सन जो भी है ना वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब बढ़ना चाहिए अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, कि इस इंसान की अपनी गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, कि किस तरह से इनको जो है वो आपकी तरफ स्टेप लेना है, किस तरह से मूव लेना है, या क्या कुछ करना है। या बिकॉज़ अभी तक ऐसे लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज है। कुछ हद तक हो सकता है इस इंसान ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, या रिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन में ही काफ़ी टाइम तक रहे हैं। बिकॉज़ इनकी ये जो कोई एंडिंग हुई है, चाहे आपके साथ हुई है या किसी और के साथ हुई है ना, तो वो ऐसे लग रहा है इनको काफ़ी ट्रॉमाटाइज़ किया है ये चीज़, जिसकी वजह से इनको समझ ही नहीं आया, या अभी भी कुछ लोग हो सकता है समझ नहीं पा रहे कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि उनकी विश है आप लोगों की तरफ आने की, पूरी भी करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उनको रोक रही हैं। ये रोकना हो सकता है ये भी है कि इस इंसान ने आपको चीट किया, आपको डिसेप्शन दिया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपकी बैक स्टैबिंग किया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इस इंसान ने वही सब कुछ आपके साथ किया है। तो ये सोचना जो है ना इस इंसान को कहीं ना कहीं सैबोटेज कर रहा है, इस इंसान को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इस इंसान की यही सोच, क्योंकि इनको फेयर है जो भी इन्होंने आपके साथ किया उस वजह से। बिकॉज ऑब्वियसली फेयर किस चीज़ का है कि ये आप दोबारा आपके साथ रिश्ता कैसे बनाएंगे, या अगर ये इंसान आपकी तरफ आते भी हैं, इसीलिए इनको लगता है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा। इस अ लीप ऑफ फेथ, अपने आप पे ट्रस्ट करके खुद ही कोई ना कोई सिचुएशन बनानी पड़ेगी, और खुद ही कुछ ना कुछ जो है वो इस पर्सन को करना पड़ेगा। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आप ऑब्वियसली इस इंसान को एक्सेप्ट हो सकता है ना करो, या आप इनके साथ दोबारा रिलेशन में ना जाओ, या आपको हो सकता है इस इंसान से प्यार ही ना रहा हो। जिसने बुरा किया उस इंसान से कैसे आपको प्यार रह सकता है? जिस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, आपको चीट किया है, आपको तो उस इंसान पे ट्रस्ट भी नहीं होगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा वही पर्सन, वट एवर मेल और फीमेल, बट दे रियली वांट टू फील कि इनको एक नई बिगनिंग आप लोगों के साथ करनी है। यस, बिकॉज क्यों करनी है? बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज़ इमोशनली अटैच टू यू। इनकी फीलिंग्स जो हैं वो इमोशनली कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच हैं, इसीलिए ये पर्सन जो भी हैं विद प्योरिटी, यस, विद द प्योर लव आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है जो प्योर लव इनको आपसे मिल सकता है ना, वो किसी और से नहीं मिल सकता। ये ख़त्म होने के बाद आपके साथ कनेक्शन, इस इंसान को ये चीज़ इंटेंसिटी के साथ फील हुई है। या तो अभी एक दिख रहा है कि जैसे इस इंसान के अंदर एक तड़प है आप लोगों के साथ नई बिगनिंग करने की, एक नया इमोशनल एंड रोमांटिक रिलेशन आपके साथ स्टार्ट करने की। बिकॉज इनको ऐसे ही फील होता है कि जैसे प्योर लव आप कर सकते हो इस इंसान के साथ, जैसे ऑनेस्ट रह सकते हो, वैसे कोई भी नहीं शायद रह सकता, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों ने तो एक्सपीरियंस कर लिया ना। इसीलिए विद द एम्परर वो हर चीज़ का जो है वो एक कंट्रोल अपने हाथ में लेके, अथॉरिटी अपने हाथ में लेके ये इंसान चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि जिस तरह से इस इंसान की फीलिंग्स आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, आपके साथ सेफ़ फील हो सकता है इनको इमोशनली, तो वैसा इनको लगता है किसी के साथ भी नहीं हो सकता। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन या तो डिवाइन मैस्कुलिन है आप लोगों के, या फिर ये इंसान जो भी है वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है। इसीलिए हर चीज़ को बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही
एक तरह से मैनेजमेंट के साथ करना चाहते हैं। जिस चीज़ को पहले मेंटेन नहीं कर पाए, एक मैनेजमेंट या चीज़ों को एक बहुत स्टेबिलिटी के साथ लेके चलना, वो आपके इस कनेक्शन में नहीं रहा। बट अभी ये इंसान उन चीज़ों को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट जो है ना वो करना चाहते हैं कि हर चीज़ को एक लिमिट में रख के किया जाए, जैसा एक रिलेशन को सही रखने का या सही लेके चलने का तरीका होता है, उस वे में ये लेकर चलना चाहते हैं। बट कुछ लोग हो सकते हैं ऑलरेडी फादर फिगर भी हो सकते हैं, बट नहीं है तो मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है ना अब हर चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे जो दिख रहा है नंबर 4, 1, 9, 8, 10, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देख लेना है कोई नंबर क्या रिपीट हो रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने कुछ नंबर्स आपको बता दिए हैं। तो मोस्टली 20+, 30+ मुझे एज दिख रही है, कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। बट ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड एरीज की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, वो मैं मोनोलॉजी कार्ड से देखूंगी। नेक्स्ट मूव क्या लेंगे जो भी पर्सन है आपके माइंड में, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव अ पर्सनल इश्यूज रीड्स रेजोल्यूशन। यस, जो भी कोई आपके इश्यूज रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है नेक्स्ट मूव में ये उन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, और रिजॉल्व करने के लिए ही आप लोगों तक आना चाहते हैं। जो भी आपके आपस में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं या जिस तरह के भी आपके इस कनेक्शन में इश्यूज़ चल रहे थे, ये उसको रिजॉल्व करने के लिए, उन सब चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए आप लोगों तक जो है ना वो आना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट मूव में यही सारी चीज़ें जो है आप इनकी साइड से देखोगे। वी हैव कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, बिकॉज स्टार्टिंग से यहाँ बात हो रही है कि इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो नहीं रहा, तो अब ये चीज़ें काफ़ी एक्टिवेट इनके अंदर हो रही हैं। दैट्स वाई ये पर्सन जो भी है ना कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना आप लोगों की तरफ मूव लेना चाहते हैं, बिकॉज दे फील वट एवर मेल और फीमेल कि जब तक इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक कि किसी भी चीज़ को जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे। इसीलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर करेज, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, सो दैट आपकी तरफ आके हर चीज़ को सक्सेसफुली जो है वो सेटल डाउन कर सकें। लियो एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक और मैं कार्ड देखूंगी। नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। ओके, वी हैव नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस ना आया तो ये चीज़ें जो भी चल रही हैं आपके बीच में, वो सिचुएशन कभी भी जो है वो चेंज होने वाली नहीं है। यस, सो फाइनली ये इसी वजह से इस सारी चीज़ को कंक्लूजन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जब तक ये इंसान कोई मूव नहीं लेंगे, आप तक कोई एक्सेस नहीं लेकर आएंगे, तब तक जो आपके बीच का सिचुएशन है वो चलता ही रहेगा, सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई इनको जो है अब इन सब चीज़ों को जो है कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है, सॉर्ट आउट करना है और आपकी तरफ मूव लेना है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।